जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क की। दीज टर्म्स आर फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंफ्यूजन तब होता है जब ये एक ही साथ एक प्रोडक्ट पर अप्लाइड हो जाते हैं। कभी आप अपने किचन में देखिए, ढेरों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिस पर ट्रेडमार्क होता है। अलमीरा ओपन करने पे ढेरों ब्रांडेड सामान मिल जाते हैं। कोई मेडिसिन उठा के देखते हैं तो उस पर पेटेंट की बातें लिखी होती हैं। एक बुक उठा के देखते हैं तो उस पर एक दो लाइन कॉपीराइट के बारे में लिखी होती है। आइए देखते हैं क्या है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। पहले बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट इनोवेशन और इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई नई तकनीक या नई आइडिया जनरेट करते हैं तो उस पर हमारा एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें वो राइट मिल जाता है कि हम उसका मनचाहा इस्तेमाल करें और अगर उसका राइट किसी को देना चाहें तो उसके बदले पैसे वसूल करें। इसको ही पेटेंट कहते हैं और यह 20 साल तक वैलिड होता है, जैसा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। पेटेंट 3 तरीके का होता है। यूटिलिटी पेटेंट, जैसा कि किसी मेडिसिन का कंपोजिशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। और दूसरा है डिज़ाइन पेटेंट, जैसे कि किसी मोबाइल का डिज़ाइन या किसी नए शूज़ का डिज़ाइन नए तरीके से ईजाद किया गया है। और तीसरा है प्लांट पेटेंट, जैसे कोई हाइब्रिड प्लांट, किसी अलग तरीके का टोमेटो का इजाद किया गया है, हाइब्रिड प्लांट है जैसे रोज़ वगैरह का आजकल चलता है, तो उसको आप प्लांट पेटेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने कुछ नया बना दिया तो उसके पेटेंट के लिए आप चले गए हैं रजिस्ट्रेशन कराने। उसमें 2 खासियत होनी चाहिए। पहला, वह यूनिक हो, साथ ही साथ वह यूजफुल हो, मीन्स उसके अंदर यूनिकनेस हो, एक अलग तरीके का वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, साथ ही साथ वह यूज़ करने लायक हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 3 तरह की चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं, जैसे रूल ऑफ नेचर्स, जैसे हवा पानी, और नेचुरल थिंग्स जैसे क्लाइमेट है या वातावरण के बारे में कोई अगर आपको जानकारी है। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जैसे कि मैथ की कोई आइडियाज़ है तो उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। आइए एक साधारण सी पेटेंट की डिफिनेशन देखते हैं क्या है पेटेंट। दिस कंसर्न्स ऑब्टेनिंग प्रोटेक्शन फॉर न्यू इन्वेंशन दैट आर न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल। मीन्स invention will be patented if novel or original has an inventive steps। अब बात करें कॉपीराइट की। ये अपने आप में ही कह रहा है कि इसका कॉपी करने का राइट एक ही लोग को है जिसने वो नई आइडियाज़, जिसने वो नई क्रिएशन किया है। कॉपीराइट क्रिएटिव चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने कंटेंट राइटिंग की है, कुछ नया लिखा हुआ है, कोई नई पोएम लिखी है, कोई नया सॉन्ग लिखा है, उसको आपने गाया है, कोई म्यूज़िक कंपोज किया है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, कोई ड्रामा लिखा है, कोई ड्रामा किया है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है या फोटोग्राफी है, मीन्स आपका जो फोटोग्राफ है उस पर आपका कॉपीराइट होता है। मीन्स उसको कॉपी करने का अधिकार आप ही को है और यह कॉपीराइट का जो अधिकार है वो आपको लाइफ टाइम मिलता है और मरने के 70 साल बाद तक होता है। उसके बाद यह पब्लिक डोमेन हो जाता है। कॉपीराइट की डिफिनीशन है, protection is automatically granted to the author for their original creative or intellectual work as like book, lectures, musical work, painting, photographs, maps, etc। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल, वॉइस रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक, राइटिंग, विजुअल, गेम एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ड्रामा। आप अक्सर सुनते होंगे कोई मूवी रिलीज हुई है तो किसी राइटर ने क्लेम कर दिया है कि मेरा कॉपीराइट इस पर था, इस स्क्रिप्ट पर, इन्होंने मेरे बिना परमिशन के इस कंटेंट को इस्तेमाल किया है। यही कॉपीराइट है। ये तो बात हुई पेटेंट और कॉपीराइट की। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क एक शब्द होता है, लोगो होता है, स्लोगन होता है, चिन्ह होता है, आकार होता है, जो कि ट्रेडमार्क कहलाता है और उस प्रोडक्ट को उसके कंपटीटर से अलग पहचान दिलाता है और कस्टमर को आसानी होती है उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में। ये ब्रांड होते हैं। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी ब्रांड ट्रेडमार्क होते हैं या सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी ट्रेडमार्क
ब्रांड होते हैं, क्योंकि जो ब्रांड है उन्हीं का जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ताकि उसका इस्तेमाल आप ही कर सकें तो वह ट्रेडमार्क कहलाता है। उसको शॉर्ट में TM लिखा जाता है। जैसे कि नाइके का है तो ऐसे टिक लगा हुआ है, इट मींस अब उस लोगो का इस्तेमाल नाइके ही कर सकता है। मींस आप कह सकते हैं ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड एलिमेंट विच डिस्टिंग्विशेस योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ your competitors and other traders, as like word mark, a logo mark or a slogan, shapes and unconventional marks like color, sounds, gesture, animation, holograms are also registrable एज अ ट्रेडमार्क। और इस ट्रेडमार्क की वैलिडिटी तब तक होती है जब तक आपका बिजनेस होता है। हालांकि कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है, जैसे बहुत से देशों में ये 10-10 साल पर इसका रिन्यूअल होता है, इसको रेन्यू करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में ये तब तक रहता है जब तक कि बिजनेस होता है। मीन्स ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इसी तरीके से जो कॉपीराइट है उसको कॉपीराइट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। इन तीनों को इसलिए जानना ज़रूरी है कि कभी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया इन्वेंशन या कोई नया इनोवेशन हुआ है तो हमें उसकी जानकारी हो ताकि उसको हम कॉपी करने से बचें। ऐसे ही अगर हम कोई बुक राइटिंग कर रहे हैं, कोई ऑडियो या वीडियो बना रहे हैं या फोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है तो क्या उसने हमको कॉपीराइट दिया है, क्या हमने उससे लाइसेंस लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे ऊपर कॉपीराइट का क्लेम कर सकता है। और ट्रेडमार्क तो इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रेडमार्क इस्तेमाल करती हैं और गलती से भी हमने अपनी कंपनी में उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया तो वो हमारे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आइए देखते हैं ये तीनों टर्म्स कहाँ पर एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे कोई नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिसका जो नया आइडियाज़ है पूरे तरीके से न्यू आइडियाज़ है, तो उस पर क्या होगा, कंपनी अपना पेटेंट करेगी। दूसरा, उसकी जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग होगी उस पर कॉपीराइट होगा। अच्छा, उस प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, उसका कोई चिन्ह होगा कि फला XYZ सॉफ्टवेयर, फला XYZ सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो नाम रजिस्टर्ड होगा वो ट्रेडमार्क के तहत होगा। इसका मतलब वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर कॉपीराइट भी, पेटेंट भी और ट्रेडमार्क ये तीनों टर्म्स अप्लीकेबल हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों के डिफरेंसेस को भी जानना ज़रूरी है। आइए डिफरेंसेस को देखते हैं। जो पेटेंट होता है वो 20 साल के लिए होता है, जबकि कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए होता है और मरने के 70 साल बाद तक रहता, उसके बाद पब्लिक डोमेन होता है। जबकि ट्रेडमार्क तब तक होता है जब तक कि बिजनेस होता है। पेटेंट जो होता है इनोवेशन और इन्वेंशन को लेकर होता है। कॉपीराइट ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड में होता है, जैसे कंटेंट राइटिंग, बुक राइटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी इत्यादि। और जो ट्रेडमार्क होता है वो ब्रांड को लेके होता है। जब ब्रांड को हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और ये अलग अलग केसेस में इस्तेमाल होते हैं और कहीं कहीं एक साथ भी इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।